आहे आणि माझ्यावरती वैयक्तिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पण फाईल झालेला आहे की हायवेवरती कुठल्याही पद्धतीचं स्पीड ब्रेकर नसावे, स्पीड ब्रेकर्स नसावे. आपण जे करतो ते रंगल स्टेप नसतात. लेटेस्ट बी प्रॅक्टिकल अबाउट इट, रिअलिस्टिक. आपण जे डांबरीकरण करून जे डांबराचे करतो आणि जे हाईट वाढवा ते स्पीड ब्रेकर्स आहेत. आपण एवढंच म्हणतोय की रंगळ टाकून द्या जेणेकरून त्याला कसं कळेल. टाकले जाताना साहेब तिथे रंगळ टाकले जात नाहीये, आपण स्पीड ब्रेकर टाकले. या ठिकाणी माननीय मुफ्ती साहेब आणि आमदार यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं शब्दसुमनाने मी स्वागत करतो. साहेब, लोकप्रतिनिधी म्हणजे आपल्या सर्वांकडून मागणी होती की जो हाईवे पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके चलते कुछ उपाय योजना होनी चाहिए. इसीलिए डिस्कशन और कितने दिनों में हम उपाय योजना कर सकते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो सके, इसीलिए डिस्कशन यहाँ पे रखा है. बाकी लोकप्रतिनिधि जैसे कि घुसे साहब नहीं आ सके, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, वो भी डिस्कस करने वाले हैं. तो आपकी तरफ से सब जो थाना बलवानी है, हाईवे अथॉरिटी लोग है, हाईवे हमारे ट्रैफिक के ऑफिस अफसरान हैं, इनके तरफ से कुछ सुझाव आएंगे तो वो एक टाइमलाइन बना के हम उसके ऊपर उपाय करने के लिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं. आपके भी कुछ सुझाव है तो कृपया आप यहाँ पर कंपनी की तरफ से बाईपास हाईवे बनाया है. कहाँ से कहाँ तक उसकी लंबाई या लेंथ है वो आपको पता है. जितने गांव देहात रास्ते में आते हैं, जो शहर आते हैं, हर जगह आप सर्विस रोड देते हैं. मेरा पूछना यह है आपसे कि मालेगांव के पास जब आपने बाईपास बनाया तो मालेगांव के जितने भी बड़े रास्ते हाईवे से जाकर के मिलते हैं, उन रास्तों पर आपने सर्विस रोड क्यों नहीं बनाया? आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे कि हम ब्रेकर नहीं बना सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते. सर्विस रोड बना करके देना आपकी जिम्मेदारी है. अभी इसके अंदर मैयत जो है 455 मैयत हो चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन? जब सब जगह आपने सर्विस रोड दिया है तो मालेगांव में सर्विस रोड क्यों नहीं दिया आपने? सर ये 2006 में एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ना ये बीओटी पे है. और साहब मुझे वो सब पता नहीं है. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मालेगांव में इंसान नहीं रहते क्या? नहीं, मैं मालेगांव के लोग रोड क्रॉस नहीं करेंगे क्या? मैं वही बता रहा हूँ. नहीं, आप पहले समझ लो साहब. ये 455 मैयत हो चुकी है, 1262 लोग जख्मी हो चुके हैं. इनको शौक तो नहीं था, सुसाइड तो नहीं कर रहे थे कि रोड पर जाकर के ये मर जाएंगे, जाकर के जख्मी हो जाएंगे. आपने अगर सर्विस रोड दी होती तो इतने लोगों की जो है मृत्यु नहीं होती. बोलो. ये जो डीपीआर बनाने वाले का जो मालेगांव की जो आबादी बढ़ी है ये पिछले 20 सालों में बढ़ी है. उस समय डीपीआर में इस तरीके का कोई सर्विस रोड नहीं दिया था, इसलिए वो उस समय बन नहीं पाया जिस समय ये काम हुआ. 20 साल कम नहीं होते ना, आप 21 साल बोल रहे हैं. 1 साल निकाल दो. उस वक्त जो है मालेगांव इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मालेगांव बढ़ता गया और ये घटना होती गई, आपको तो फिर उसका कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए था. अभी क्या मरने वालों की संख्या हजारों में चली जाएगी, जब जाकर आप उसका उपाय करेंगे. बहुत सारी घटना होती है, लोग कोई कार्रवाई नहीं करते, ये होता है तो हो गया खत्म. 30 साल कम नहीं होते ना. आज डिपार्टमेंट को आपको बुला करके लेके बैठना पड़ा और डिपार्टमेंट इसलिए लेके बैठा कि अभी जो है हाईवे पर लोगों ने जाम लगाना शुरू कर दिया. अगर हाईवे पे जाम नहीं लगाते तो आप भी नहीं आते, डिपार्टमेंट को भी कोई परवाह नहीं थी.
चालीसगांव फाटे तक फ्लाईओवर चाहिए। जगह कलेक्टर साहब से वो न्यू मालेगांव सिटी घर बन गया अब आगे क्या निकल करके जाते जो रोड है ये मालेगांव से निकल करके आता है। ये पूरे कितनी घटना यहाँ होती है इसके आगे निकलने के लिए यहाँ से बहुत करता है। मला असं वाटतं हॉटेलवाले नाटक करतात। हाँ अब भी लगाता हाँ साहब, बस ये पवारवाड़ी का जो अपना ब्रिज है उसके दोनों साइड से जो है सर्विस रोड एक साइड से है, बाकी दोनों साइड से नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। याचं काय नाव आहे? यहाँ तो तुरंत फ्री रोड बन सकता है, रेलवे भी है। ये रोड अपने अंदर आता है। हाँ हाँ हाईवे है ना, आगे से अच्छा ये जो जगह है ना ये हाँ हाँ अब क्या है कारपोरेशन बोलती है जगह हमारे ताबे में नहीं। हाँ हाईवे वाले बोलते हमारा नहीं है, तो जगह बनती नहीं है। बराबर आप यहाँ से देखो हमें ये रोड एकदम सड़क है जो हमारा ये जो है ना पिचिंग किया ये रोड बनाए क्या हमारे
तरह उधर भी है कि उस साइड सर्विस रोड है, हां फिर आगे नाही है. इथे महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की तिथून लोकांना खाली ज्यावेळेस यायचं असतं तो सर्व्हिस रोड अचानक तिथून उतरायला तिथंच चालू झाला तो ॲक्च्युली पाठीमागून पाहिजे तिथं पाठीमागून पाहिजे आणि रोडलाच पाहिजे ते जमिनीमध्ये लोकांना थोडी सब अवेलेबल रहेंगे. एक ऑफिसर भी छुट्टी पे नहीं रहेगा. अन्य ये क्या होता है कि हमारा सेंट्रल के अंदर में आता है हमारे मिनिस्टर भी बोलेंगे ना साहब अगर 2009 से 14 के दरमियान मालेगांव के लोगों ने मुझको शहर की नुमाइंदगी दी थी. उस वक्त बाईपास हाईवे को लेकर के मैंने जो पत्र व्यवहार किया था वो मुसलसल चलता रहा और मेरी डिमांड ये थी कि हाईवे अथॉरिटी जहाँ कहीं रोड बनाती है, बाईपास बनाती है, तो जो गांव या सिटीज़ आते हैं रास्ते में सब जगह वो सर्विस रोड देती है, फ्लाईओवर देती है, अंडरग्राउंड रास्ता देती है. मालेगांव एक ऐसा शहर है कि मालेगांव में जब बाईपास बना तो सर्विस रोड भी नहीं दी गई और दीगर जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं दी नहीं गई. वो उस वक्त हमने जो व्यवहार किया था, व्यवहार करने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसके बाद फिर 2014 से लेकर 19 के दरमियान हमने जो पत्र व्यवहार किया था उस बेस के ऊपर जो है सर्विस टीम आई थी. और अभी जो है लॉकडाउन से पहले अभी हमारी टीम के साथ जो है हाईवे अथॉरिटीज़ की जो सर्वे टीम आई थी उन्होंने सर्वे किया था. अभी ये 20-21 साल के अंदर हाईवे के ऊपर 455 लोगों की मौत हुई है और 1262 लोग जो है सड़क हादसे में ज़ख्मी हुए. हमने ये डिमांड की थी कि हाईवे अथॉरिटीज़ के लोग बम्बई, दिल्ली, नासिक और मालेगांव पीडब्ल्यूडी के लोग बैठ करके इस सिलसिले में कुछ सर्वे करने के बाद कार्रवाई करें. तो आज जो है वो एडिशनल एसपी साहब ने जो है अभी सिटी पुलिस स्टेशन इहाते में वो मीटिंग रखी थी जिसमें हाईवे अथॉरिटी के जो है अपने दिल्ली के लोग, बम्बई के लोग, नासिक के लोग, मालेगांव पीडब्ल्यूडी के ऑफिसरान थे, पुलिस डिपार्टमेंट तमाम ताल्लुके हद्दी के जो है पीआई थे. और अभी हमने जो है समझ लीजिए कि 40 गांव फाटे से लेकर के टेरा वहाँ तक जो है उस टीम को सर्वे करवाया. जहाँ जहाँ फ्लाईओवर की ज़रूरत है फ्लाईओवर दिया जाएगा और फिर टेरे से लेकर के 40 गांव फाटे तक सर्विस रोड दोनों साइड से दी जाए. हमने लोगों को टीम को ले जा कर के वो पूरी जगह का सर्वे करवाया है और उन्होंने सब कुछ नोट किया है. पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी डिमांड ये है कि आप हमें जो है सोमवार को यानी मंडे को जो है आप हमको अपनी रिपोर्ट दे दो. उस रिपोर्ट के बेस के ऊपर हम आगे का काम करेंगे और फिर उनके जो भी रिपोर्ट होगी उस बेस के ऊपर आगे का फॉलोअप लेने के लिए बम्बई हो, दिल्ली हो, उसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे. और इंशाअल्लाह आप देखेंगे 8 दिनों के अंदर बोर्ड भी लग जाएंगे और 6 महीने साल भर के अंदर दोनों साइड से सर्विस रोड और फ्लाईओवर का काम हो जाएगा. केंद्र शासन ने नुमाइंदगी की थी. केंद्र शासन में गया था 2 मरतबा जो है नितिन गडकरी साहब से मैं मिल करके आया और इसी मुद्दे के ऊपर क्या मालेगांव जो बाईपास है उसमें सर्विस रोड नहीं दी गई है और उसकी वजह से अमवात बहुत ज़्यादा होती है, रात दिन हादसात होते रहते हैं. तो नितिन गडकरी साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि
कि आप जो है जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से आओ, हम काम करके देंगे। बॉम्बे से लेके ना टेक्निकल वजह सोमा कंपनी जो है उनका ऐसा बोलना है कि आज से 21 साल पहले जिस वक्त ये बाईपास बना था उस वक्त जो है माजी आमदार शेख रशीद साहब जो है उस वक्त एमएलए थे और उस वक्त एडिशनल एसपी साहब संजय पाटिल थे। इन लोगों का जो भी मामला रहा होगा उस मामले की वजह से मालेगांव बाईपास पर सर्विस रोड से मालेगांव महरूम रहा। उसका कारण क्या है सोमा कंपनी जानती है, माजी आमदार शेख रशीद साहब और इसी तरह जो है एडिशनल एसपी संजय पाटिल साहब जानते हैं कि एक छोटा देहात आता है अगर नेशनल हाईवे से रिलेटेड उसके किनारे तो वो सर्विस रोड देते हैं। मालेगांव तो एक शहर है और 10 लाख से ज़्यादा की आबादी रखता है। मालेगांव को क्यों सर्विस रोड नहीं दिया गया? फ्लाईओवर की ज़रूरत थी, फ्लाईओवर क्यों नहीं दिया गया? आज 21 साल हो गए हैं, 455 लोगों की मौत, 1262 लोग जख्मी हुए, कोई मामूली बात नहीं है। 5 लोग मरते हैं, वो जगह ब्लैक स्पॉट कहलाती है और वहाँ पर जो है वो सुविधा करके देना नेशनल हाईवे वालों की जिम्मेदारी है। ये पूरे मामले में कहाँ तक हूँ? मुझे नहीं लगता कि अब कोई रुकावट आएगी। कोई भी शख्स हो अगर इस मामले में रुकावट डालता है तो हम शहर की आवाम को ले करके उसके खिलाफ धरना आंदोलन जो होगा वो करेंगे। राजधानी 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 राजधानी